आज हम एक दिलचस्प स्रोत जैनारायण वचनामृत बाबजी श्री की शरण इसके कुछ अंशों पर एक नज़र डाल रहे हैं। ये पूज्य जैनारायण जी बाबजी श्री की भक्ति रचनाएं लगती हैं और उनके कुछ विचार भी हैं इसमें। हाँ बिल्कुल। तो हमारा इरादा है कि इन लेखनों का जो सार है, खासकर जो भक्ति भाव है और कुछ खास रचनाएं हैं इसमें, उनको थोड़ा समझें। हाँ, और ये बात भी है कि बाबजी श्री की शरण में आने के बाद भी मतलब उनका ये साहित्यिक काम जारी रहा और रचनाओं में गहरी भक्ति तो है ही, पर साथ में ज्ञान की झलक भी मिलती है। हाँ, जैसे शुरुआत में ही कुछ प्रार्थनाएं हैं, अब तो करो दया दयालु देर हो गई, या फिर सच्चिदानंद रूप गुरुवर श्री नित्यानंद रक्षा कीजिए। इनमें गुरु और ईश्वर से कृपा की, मार्गदर्शन की वो याचना तो साफ है। बिल्कुल साफ है। और देखिए, सांसारिक इच्छाओं की बात नहीं है, मतलब वो मान मदिरा संपत्ति नहीं चाहिए, बल्कि ईश्वर के चरणों की भक्ति है, चाहना तेरे चरण की। ये इच्छा बहुत तीव्र है। और गुरु को क्या कहा है? नर नारायण रूप सदाशिव तक। हाँ, ये समर्पण की गहराई दिखाता है। और वो भवसागर से मोही उबारो वाली पंक्ति, वो तो सीधे सीधे मुक्ति की इच्छा है। अच्छा, और इस गहरे समर्पण के साथ कुछ खास ग्रंथों का भी जिक्र है, जैसे संतरामाला, श्री नित्य पाठ दीपिका, और एक नाम बार बार आ रहा है, सुंदर संदेश। हाँ, सुंदर संदेश, ये 1936 का है और इसे काफी महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें चतुश्लोकी भागवत, मतलब भागवत का सार 4 श्लोकों में, और सप्त श्लोकी गीता के 7 मुख्य श्लोक, हाँ, उनकी आध्यात्मिक व्याख्या है। और इसे इतना मतलब कल्याणकारी माना गया कि 40 लोगों तक पहुंचाने को कहा। हाँ, लेखक ने खूब आग्रह किया, और ये भी कि गुरुजनों से समझकर पढ़ें। तो मतलब ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं थी। सही बात है। और इसी सुंदर संदेश के अंत में भगवान श्रीहरि की एक काफी लंबी स्तुति है। उसमें एक श्लोक है कि जिस रास्ते पर हरि का भजन पूजन होता है वो कंटक रहित है, ऐशा निष्कंटकः पंथा। अब कंटक रहित का मतलब क्या है, ये सोचने वाली बात है। शायद बाहरी मुश्किलें नहीं, पर मन की शांति के मुश्किलें चुभे ना, हो सकता है। और ये भी कहा है कि इस स्तुति का फल वो वेदों के अध्ययन और तीर्थ स्नान के बराबर है। सर्व वेदेषु यन पुण्यम। बाप रे, इतना महत्व। हाँ, और स्तुति में हरि के कितने रूप गिनाए हैं, अजर अमर अविनाशी, स्वयं प्रकाशी, त्रिभुवन भूपा, जगकर्ता, पालनहर्ता, बहुत सारे नाम हैं। और फिर स्तुति के अंत में प्रणव पर यानी ओम पर काफी जोर दिया गया है। हाँ, कहा है कि 100 पाठ करने से बड़े लाभ होते हैं। हाँ हाँ, लाभों की पूरी लिस्ट है एक तरह से, जैसे निर्भय हो जाना, नहीं डरही, बंधनों से मुक्ति, बंधन सब उसके छुटी जाएही, वंश वृद्धि, निरोगी काया। अच्छा, और यहाँ तक कि भूत प्रेत वगैरह से भी रक्षा। लेकिन सिर्फ जाप की बात है या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ जाप नहीं, प्रणव के जो घटक हैं, अ, उ, म, बिंदु और शक्ति या शून्य, उनके स्वरूप को समझने की भी बात है। जैसे अ यानी ब्रह्मा, उ विष्णु, म हर, बिंदु पुरुष और शून्य महान शून्य। अच्छा, तो ये ज्ञान वाला पक्ष आ गया। बिल्कुल। और कहा है कि ये ज्ञान गुरु कृपा से ही मिलता है, गुरु बोध से। यानी बिना गुरु की समझ के प्रणव का जो असली तत्व है, वो अवाच्य पद, उसे पाना शायद मुश्किल है। सिर्फ रटने से शायद वो बात न बने। तो कुल मिलाकर इन अंशों से हमें बाबजी श्री के लेखन में एक तो गहरी भक्ति दिखती है, गुरु की महिमा साफ है, सुंदर संदेश जैसे ग्रंथ का महत्व पता चलता है, और हरि नाम और प्रणव जाप, इनकी शक्ति का भी एहसास होता है। हाँ, ये सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि ज्ञान के साथ मिली हुई आस्था की बात है। सही कहा, ज्ञान युक्त आस्था। हाँ, और यहीं पे एक दिलचस्प सवाल भी उठता है सोचने के लिए कि एक तरफ तो इतना गहरा समर्पण है, शरण में जाना है, और दूसरी तरफ ज्ञान और समझ, गुरु बोध पर भी उतना ही जोर है। हाँ, ये संतुलन कैसे बनता होगा? वही तो, क्या प्रणव की संरचना या भक्ति के गहरे अर्थ को समझना उस समर्पण को और मजबूत करता है, या फिर कहीं उसे एक दिमागी कसरत में तो नहीं बदल देता? ये संतुलन साधना ही शायद असली बात हो।